हेलो गाइस, वेलकम टू मैचलेस आईटीएन चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है कि आई विल ट्राई टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट। इसके लिए मैंने 4 इफेक्टिव वे फाइंड आउट किए हैं जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के ट्राई करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसमें से कोई भी एफर्ट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट एफर्ट रहेगा कि डिक्लाइन द प्लास्टिक बैग। इसके लिए क्या है कि आप जब शॉपकीपर के पास जाते हैं तो ट्राई टू यूज मिनिमम ऑफ द प्लास्टिक बैग। मतलब एक बैग लेके अगर आप सारे सामान को रख सकते हैं, मे बी आपको घर पे आगे अलग अलग सेपरेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपके स्मॉल एफर्ट से कुछ बेनिफिट इन्वायरमेंट के लिए हो रहा है, दैट विल बेटर ना। तो अगर डिमांड कम होगी देन सप्लाई भी कम होगी, सप्लाई इन द सेंस प्रोडक्शन भी कम होगा। तो इनडायरेक्टली आपकी स्मॉल एफर्ट से उधर सप्लाई कम हो रही है एंड प्रोडक्शन भी कम होगा। क्योंकि बोला जाता है ना कि वी डोंट नीड अ हैंडफुल ऑफ पीपल डूइंग जीरो वेस्ट परफेक्टली, वी नीड मिलियन ऑफ पीपल डूइंग इट इम्परफेक्टली। तो मिलियंस ऑफ पीपल अगर स्मॉल स्मॉल एफर्ट करेंगे देन इट विल मेक द बिग चेंज फॉर द एनवायरमेंट। एंड माई सेकेंड इज अ रीयूज द प्लास्टिक बैग योरसेल्फ। जो आपके घर पे प्लास्टिक बैग है उसको रीयूज कीजिए। अगर आप मार्केट में वेजिटेबल लेने जाते हैं या शॉपकीपर पर जाते हैं तो अपने खुद कैरी कर लीजिए प्लास्टिक बैग को, एंड पर्स में या बैग में, एंड देन यू कैन रीयूज इट अगेन एंड अगेन। क्योंकि ये फैक्ट है, ये ब्रिटल ट्रूथ है कि प्लास्टिक को बनाने में 1 मिनट लगता है लेकिन उसकी लाइफ 1000 ईयर रहती है। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, लाइक लैंड पॉल्यूशन, ओशन पॉल्यूशन। और ये एक रिसर्च आर्टिकल में फाइंड आउट किया गया है कि 2050 तक, ये अगर 50 तक अगर ऐसे ही प्लास्टिक वेस्ट ओशियन में बढ़ता रहा देन 2050 तक की फिशेस से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट ओशियन में होगा। तो अभी से एफर्ट डालना है कि वो कंडीशन ना आए एंड वी ट्राई टू रिड्यूस इट। एंड डिमांड रिड्यूस होगी देन प्रोडक्शन भी रिड्यूस होगा। मैं थर्ड एफर्ट रहेगा सब्सटीट्यूट द प्लास्टिक बैग विथ क्लॉथ या पेपर बैग। आप हैंडमेड बैग आपके घर पे होंगे तो उसको यूज कीजिए बार बार, एंड दैट विल बी मच बेटर। फोर्थ वन इज अ वेस्ट मैनेजमेंट। दैट इज आल्सो वेरी इफेक्टिव वे टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट। क्यों? क्योंकि जब हम लोग वेस्ट को डस्टबिन में फेंकते हैं तो हमें ये इस चीज का कंसर्न रखना चाहिए कि हमें कहाँ क्या फेंकना है। आज अपने आसपास आपने दोनों डस्टबिन देखी होंगी। जो ब्लू डस्टबिन होती हैं उसमें प्लास्टिक वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एंड ग्रीन वाली जो डस्टबिन है उसमें बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो आपके फूड वेस्ट हैं वो उसमें डालने हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट्स का मोस्टली एफर्ट जाता है उसको सेग्रीगेट करने में। आप दोनों को एक उस डस्टबिन में डाल देंगे, नो डाउट कोई नहीं है आपको टोक रहा है, आपके पास कोई नहीं है आपको टोकने वाला, लेकिन ये आपके अंदर होगा कि आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि आपने गलत किया। तो यू शुड बी टेक इन अ हैबिट। एटलीस्ट अगर आप प्लास्टिक वेस्ट कम नहीं कर सकते सोसाइटी में, एटलीस्ट वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू उसको प्रॉपर रिसाइकिल के लिए बीएमसी को भेज सकते हैं। इफ योर स्मॉल एफर्ट कैन मेक द बिगेस्ट चेंज and can save the lot of money of the government, ultimately जो पैसा बचेगा वो अदर चीज़ों में यूज होगा। तो these are my 4 initiative to reduce the plastic waste। तो मैं चारों को इम्प्लीमेंट करूँगा, एंड I will not force you guys, but you should try at least once for your environment, for your societies and for yourself as well. Finally, I would like to say I am only one but I am one. I cannot do everything but I can do something. These are my effort for the sustainable development की तरफ। I hope आप लोग भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव लोगे कि अपने सोसाइटी, अपने इन्वायरमेंट और अपने अर्थ को सेव करने के लिए। तो चलिए करते हैं ना, हैशटैग सेव अर्थ, हैशटैग रिड्यूस पॉल्यूशन, एंड कहते हैं ना कि वर्ड इज चेंज बाय योर एग्जाम्पल नॉट बाय योर ओपिनियन। एंड मे बी दिस न्यू ईयर कुछ और रेजोल्यूशंस लिए होंगे अपने कैरियर के लिए, अपने गोल्स के लिए। तो दैट इज गुड, यू शुड टेक इट, बट अलॉन्ग विद दैट यू शुड आल्सो टेक सम इनिशिएटिव फॉर योर एनवायरमेंट, फॉर योर अर्थ, बिकॉज वी डोंट हैव अ बी प्लैनेट। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ।